सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 13 क्लास है 1312। दिन सोमवार 13 अक्टूबर 2025। आज का विषय है श्रीमद् भागवत दशम स्कंद वक्तव्य 6, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, भाग 1। आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स है। और अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तथा कुछ वेद मंत्र से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इसमें जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हो सर्वप्रथम इस स्वाध्याय चिंतन की परंपरा को अनवरत रूप से चलाने के लिए श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को और वर्तमान में आज उनके योग्य उत्तराधिकारी पुत्र सुपुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा इसी तरह से चल रही है। तदुपरांत जो प्रबुद्ध श्रोतागण, बहुत ही सीनियर हमारे जागृत लोग सब यहाँ पर जुड़े हैं, आदरणीय कालरा साहब, चौधरी साहब, सीकरी साहब, तथा उसके अतिरिक्त और भी जो श्रोतागण, मेरी सुपुत्री मुझे दिखाई पड़ रही है जूही, और अन्य लोग जो भी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत उनका आभारी हूं। और यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान जो भी उनकी जिस तरह से भी वो मानते हैं उस रूप में सर्वरूप हैं, वो तो उन पे खूब कृपा करें, सब पे कृपा बनाए रखें। हमारी ऐसी वृत्ति बनी रहे कि हम भगवान की ओर खिंचे रहें, संसार का भी काम करते रहें और भगवान की तरफ भी हम चलते रहें। अस्तु। जैसे कि आप विदित हैं कि मैं श्रीमद् भागवत पुराण पर ही अपने वक्तव्य यथामति रख रहा हूं, तो इसमें प्रवेश करने से पूर्व मैं भगवान श्री कृष्ण को और इस ग्रंथ के वक्ता परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि पिछले वक्तव्य में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोकुल में रहते हुए जो भी बाल लीलाएं की गईं, उन सब का प्रकरण का समापन किया था। गोकुल की लीलाएं क्या हैं,
यदि संक्षेप में फिर दोबारा से मैं कहूं तो गोकुल यदि वो शरीर है हमारा, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, और गोकुल जो भगवान तो चरितार्थ करके दिखा रहे हैं यहां पर पृथ्वी पर अवतीर्ण होके, ये गोकुल की बाल लीलाएं एक तरह से भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम अपने शरीर की शुद्धि कर लें। है क्या? जो श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध का जो सबसे बड़ा शिखर है प्रेम का, वो है गोपियों के साथ रास, अर्थात जो चिन्मय आत्माएं हैं उनका परमात्मा से मिलन। हम लोग यही चाहते हैं कि हमें जितने भी हम आत्माएं हैं वो परमात्मा से मिले, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए इस शरीर का शुद्ध होना, क्योंकि वो अनुभूति का विषय है, शारीरिक कार्यक्रम नहीं है, तो हमको अपनी ऊर्जा पहले शरीर के ऊपर ठीक करना है, फिर हृदय पे ले जाना है, उसके बाद चिन्मय लीला है। तो ये शनई शनई हुआ, तो इन्होंने गोकुल में क्या किया, पूतना का वध किया, विद्या को समाप्त किया, शकटासुर को मारा, देहाध्यास जड़ता को समाप्त किया, तृणावर्त को मारा, अज्ञान का जो आवरण था उसे समाप्त किया, रज और तम हमारे दूर किए, नवनीत चोरी की, जो प्रेम था उसको उन्होंने ग्रहण किया भगवान ने, दामोदर लीला की, प्रेम के बंधन में बंधे, फिर यमलार्जुन के रूप में नाम रूप भेद या काम अहंकार या राग द्वेष ये समाप्त किया, और अंत में फल विक्रेणी की लीला करके ये दिखा दिया कि जितना जो कुछ आपके कर्मों के फल हैं वो आप भगवान को समर्पित कर दो। कर्म संन्यास जिसे कहते हैं गीता में, वह सब की स्थिति यहां पर आ गई। कहने का अर्थ ये कि गोकुल जो शरीर जो है हमारा, वो शुद्धि की स्थिति में हमारी स्थिति हो गई। अब जो लीलाएं होंगी, गोकुल की लीला से वृंदावन जाने की जो लीला है, वो परमहंस की लीला इसलिए कही जाती है कि ये शरीर से हटके है, शरीर से ऊपर लीलाएं हैं, सांकेतिक लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की उनका भी अर्थ है, और धीरे धीरे शोधन होगा, हृदय की ओर हम बढ़ेंगे, भावना की ओर बढ़ेंगे, भक्ति भाव की ओर हम बढ़ेंगे, और यह भक्ति को उद्रेक करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए लीलाएं। यहां पर फल विक्रेणी तक हम गोकुल की लीला समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये कहा कि गोपों में एक वृद्ध गोप थे, उनका नाम था उपनंद। उपनंद ने ये कहा, उनको ये पता था कि भाई भविष्य में हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने सबको बुला के एक कहा, देखो भाई गोकुल में तो बहुत ही उत्पात हो रहे हैं, कितने कितने राक्षस आए, किसी तरह से हमारा ये कान्हा बच गया, अब हमको क्या करना चाहिए, यहां से और दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, अच्छी जगह। अब यहां से लीला प्रारंभ होती है वृंदावन की। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को, अपने शक्टों को, अपने गोधन को, बछड़ों को, सबको लेके चलते हैं यहां से। तो उन्होंने कहा चलें, तो उन्होंने कहा देखो भाई, वहां पर लिखा वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नव काननम, नया हरा भरा जंगल है वहां पर, वृंदावन नाम का है, बड़ा ही पवित्र पर्वत भी है, वहां पर घास भी है, लता वनस्पति है, वह सब सुविधा का स्थान है, हमारी गायों के लिए बहुत अच्छा स्थान है, और सुरक्षित भी, सेवन करने योग्य है वहां पर। तो सबने ये कहा कि हाँ भाई ठीक, सब ठीक। उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई वृंदावन चलते हैं। तो सबने अपने अपनी तैयारी कर ली, सबने तैयारी कर ली, अपनी गायें इकट्ठी कर ली, सबने अपनी अपनी, अपने छकड़े जो गाड़ियां थी वो तैयार कर ली, और सबने सामग्री लाद दी, वृंदावन की यात्रा की। यात्रा करते समय दृश्य कैसा था कि भाई बूढ़े, बच्चों और स्त्रियों को और सामग्रियों को तो छकड़े पर चढ़ा दिया, और पीछे पीछे जो गोप थे वो धनुष बाण लेकर सावधानी पूर्वक चलते रहे। मतलब ये कि पहले सुरक्षा का भी उसमें स्थान था सब। और सबसे आगे उन्होंने क्या किया कि पुरोहित लोग भी चल रहे थे, राष्ट्र वयम पुरोहिता जागृयाम, ब्राह्मणों को उन्होंने आगे किया, और गौ बछड़ों को सबसे आगे कर लिया, और इसको लेके सबके सब चलने लगे। और बीच बीच में जो गोपियां थीं वो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को गाती रहती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
अब देखिए, यहां पर समझ के चलते हैं वृंदावन क्या है। स्थूल रूप में जंगल एक जगह है जहां वृंदावन कहा जाता है, लेकिन हम जिस स्तर पर जा रहे हैं, ये भगवान सुखदेव परीक्षित को या हम सब लोगों को जिस स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए वृंदावन का अर्थ समझ के चलना चाहिए। वृंदा कहते हैं तुलसी, जो तुलसी का वन हो वहां पर वृंदावन है। तो तुलसी का महत्व क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तो राजा केदार की पुत्री थी वृंदा, उसने उस जगह तपस्या की थी। तो जहां एक महिला तपस्या कर चुकी है और तपस्वी वाला स्थल भी है वृंदावन, वृंदा तुलसी को भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, राधा जी का नाम भी वृंदा है, देवी का नाम भी, जो राधा का नाम है वो भी वृंदा है। वृंदा पुण्य और शक्ति को भी कहते हैं। जहां पर पुण्यों का फल हो, पुण्यों की एनर्जी ज्यादा हो, जहां पर शक्ति का भी संचार हो, उसको भी वृंदा कहते हैं, वृंदावन। फूलों के समूह को भी वृंदावन कहते हैं। कहने का अर्थ ये कि वृंदावन तो अर्थ हो गया कि भाई जंगल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, जिसे हम राधा के नाम से जानते हैं सब लोग भक्ति मार्ग में, वो अव्यक्त रूप से वहां पर विराजमान रहते हैं। शरीर से ऊपर चले गए, भक्ति की उनकी आह्लादनी शक्ति तो है ही साथ में, वो उसके बिना तो आह्लाद ही नहीं होता। सच्चिदानंद रूप में जो आह्लादनी शक्ति उनकी है भगवान की, वो अव्यक्त रूप में विराजमान रहती है। वहां पर मंत्रात्मिका शक्ति है वो। तो मंत्रात्मिका शक्ति जहां पर पुण्य के रूप में, फल के रूप में सब रहती है, इसे कहते हैं वृंदावन। एक तो वृंदावन सामने, एक वृंदावन हमारे अंदर, आह्लादनी शक्ति राधा का आश्रय लेके जहां पर चलते हैं, वहां पर भी उसे वृंदावन कहते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। कहा कि धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर नित्यति सर्वदा। पद्म पुराण में कहा कि वो वृंदावन धन्य है जहां की भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। एक जगह तो ये लिखा कि वृंदावन जो है वो भक्ति का उत्स है। उत्स कहते स्रोत है, झरना है। उस जगह जाके तो भक्ति ही भक्ति रहती है। मतलब हम जब अपने शरीर के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब हम वृंदावन में विचरण करने लगते हैं। तो हमको उसी वृंदावन का ध्यान रखना है, उसी भक्ति में विचरण करना है। क्या कहते हैं वृंदावन में रहने वाले या उस भक्ति में लीन होने वाले, क्या कहते हैं? रे मन वृंद विपिन बहार। वृंदावन में मन तो उसी पे संचरण करता रहे। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। उस सीमा के बाहर तो, वृंदावन की जो सीमा है उसके बाहर तो मैं भगवान को देखना ही नहीं चाहता। भगवान रहेंगे तो उसी वृंदावन की ओर ही रहेंगे वहां पे। एक ने तो ये कहा, एक कवि हुए नगरी दास, देखिए ब्रज की और वृंदावन की कितनी लीला, कितना आनंद उठाते हैं भक्त वाले। तो वो कहते हैं ब्रज को स्वाद बैकुंठ में नाही, बैकुंठ में भी ब्रज का स्वाद नहीं है। हरिमुन कथा भई तब मीठी, ब्रज रस मिलियो ता माही। जो हरि की कथा है, हमारा भक्ति रस है, मीठा तभी हुआ जब इसमें ब्रज का रस मिल गया। और ब्रज रस बिना कहाँ रसिक गावते, ब्रज बनु रस मर जातो। अगर ये ब्रज का रस नहीं होता, वृंदावन की लीला नहीं होती, तो ये रस ही नहीं आता भगवान की कथाओं में। और ब्रज की महिमा वो ही जाने, ब्रज की महिमा वो ही जान सकता है जिनका ब्रज से नातो। मतलब क्या? जब आप भक्ति के ऊपर चलेंगे, आह्लादनी शक्ति का अनुभव करेंगे, शरीर से ऊपर उठेंगे, तभी आप उसका अनुभव कर पाए। तो हम वृंदावन की ओर पहुंचे। क्या हुआ? यहां पर एक बात लिखी, यहां पर ये लिखा कि भगवान ने देखा कि सब लोगों ने क्या किया, एक जगह वृंदावन में पहुंच के अपने छकड़ों को गोष्ठबद्ध कर लिया, चक्राकार कर लिया, जिससे कि उनकी गायें वाएं वहां पर रह सके। यहां पर ये लिखा, सुखदेव जी लिखते हैं कि बलराम जी और कृष्ण जी बहुत प्रसन्न, उनके अंदर प्रीति का उदय हुआ। क्यों उदय हुआ? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानी च।
वृंदावन को देखा, गोवर्धन को देखा और यमुना जी के किनारे को देखा। भौगोलिक दृष्टि से ऐसा लगता है इससे देख के कि इस समय जो वृंदावन है वहां ना होके ऐसी जगह था जहां पर गोवर्धन भी पास में था, यमुना जी भी थी और वृंदावन भी थी। अब दूसरी दृष्टि से, भक्ति रस की दृष्टि से देखें तो गोवर्धन भी भगवान का ही रूप है, यमुना भी भगवान की प्रीति है। आगे आपको पता चलेगा, कालिंदी जी तो उनकी अ, पत्नी के रूप में ही हुई। और गोवर्धन और वृंदावन, गोवर्धन, वृंदावन, यमुना, इन तीन को देख के ये तीनों भक्ति के बिल्कुल साक्षात रूप हैं, भगवान के साक्षात रूप हैं। इनको देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। चलिए, अब क्या हुआ, भगवान को बछड़े चराने का आज्ञा मिल गई। इतने बड़े हो गए थोड़े से, 4 साल के, 5 साल के, 5 से कम, कि उनको बछड़े चराने की आज्ञा मिल गई कि वे बछड़े चरा सकते हैं। अब वही अपना सुबह लेते और बछड़े को अपना खुला छोड़ देते, चलते। तो इसमें मैं पहले ही साथ कह चुका हूं कि वेद का एक मंत्र बड़ा चरितार्थ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वेद की ऋचाओं में जो उदाहरण दिए गए, भगवान ने वो चरितार्थ करके दिखाया। जैसे ऋग्वेद के चौथे मंडल का 86वां जो सूक्त है, उसमें 5वां मंत्र है, उसमें ये कहते हैं, प्रार्थना कर रहा है भक्त कि जैसे आप बछड़े को रस्से से मुक्त कर देते हो, हे भगवान मुझे भी इस बंधन से मुक्त कर दो। तो ऐसा लगता है कि बछड़ों को लेके जाने के रूप में भगवान ये दिखा रहे हैं कि मेरी शरण में जो आ जाता है, जो भी जीव मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको अपने निगरानी में रखता हूं, संरक्षण करता हूं उसके ऊपर ही। तो यहां पर इस सब को देखा उन्होंने। एक बात और मैं कहता चलूं, भगवान गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, कुछ नियमों का पालन किया उन्होंने। क्या? किसी शस्त्र को धारण नहीं किया। बड़ा ध्यान से सुनने की बात है ये। उन्होंने किसी शस्त्र को धारण नहीं किया। क्यों? कि ये लीला तो उनकी योग लीला है। गोकुल में जो कुछ, भाई पूतना को मार दिया, असुरों को मार दिया, और जब वृंदावन में गए तो योग लीला भी की और माधुर्य लीला भी की। तो एक तो शस्त्र कभी धारण नहीं किया उन्होंने, और जूते नहीं पहने, अपने बाल भी नहीं कटाए, सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने, और वृंदावन से बाहर भी नहीं गए। दोबारा सुन लें, ये बड़ा एक याद करने लायक चीज है कि भगवान ने अपनी योग लीला और माधुरी लीला जो की गोकुल में किया, और वृंदावन में जब रासलीला तक, जब तक ये जाएंगे मथुरा अक्रूर जी के कहने पर कंस का वध करने के लिए, तब तक की ये लीला इनकी योग लीला है। ये मानना चाहिए कि छोटा बालक इतना सब काम नहीं कर सकता, भगवान है वो तो। इसलिए भगवान ने अपनी योग लीलाओं से सब कुछ करके दिखाया। और वो क्यों? कि जो पुण्यात्माएं आई हुई थी, जिनका कि वर्षों वर्षों तपस्या का ये फल मिलना था, भगवान से मिलने का, उसको पूरा करना चाहते थे। तो उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया, अपने बाल भी नहीं कटाए, जूते भी नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने, और वृंदावन से बाहर भी नहीं। चलिए, एक बार वो बछड़े अपने चरा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बछड़ा कोई नया आ गया है बछड़े के रूप में। वो था वत्सासुर। यहां पर देखिए, ये प्रतीकात्मक भी है, वैसे भी है। एक असुर था, इनका भेजा हुआ, कंस का भेजा हुआ बनावटी बछड़ा बन के उसके रूप में बछड़े में शामिल हो गया। भगवान जान गए, बलराम जी को इशारा किया, खुशी खुशी गए, पास में गए, हाथ फेरने लगे। वो सोचने लगा असुर की मैं तुझे मार ही दूंगा। भगवान ने उससे पीछे पैर पकड़ के उठा के पटक दिया दूर से, कपित्थ के पेड़ पे जाके गिरा और मर गया। इससे क्या बताना चाहते हैं? इससे ये बताना चाहते हैं कि एक तो हम लोगों को सद असद विवेक होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपके रूप में ही, आपके धर्म के अंदर ही मिलावट अगर हो जाए तो आपको जानना चाहिए कि इसमें मिलावट की क्या चीज है, पाखंड क्या है, धोखाधड़ी क्या है। अपने शत्रु को भी पहचानना चाहिए और उसके बाद उसका हनन भी करना चाहिए। कई लोग कहेंगे बछड़े को मार दिया, नहीं, बछड़े को नहीं मार दिया।
हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जैसे कई अपनी वर्तमान में घटनाएं आती हैं कि लोग बनावटी बन जाते हैं। तो वत्सासुर को मारने का एक तरह से भगवान यहां पर ये कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, ये यदि पाखंड करेगा, कोई धोखाधड़ी करेगा, रूप को बनावटी रूप को धारण करेगा, तो मैं उसको समाप्त कर दूंगा। और दूसरों लोग ये संदेश देते हैं कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक और जगह वो जा रहे थे, एक बछड़ों को लेके अपने घूम रहे थे, तो वहां पर देखा कि एक बगुला, बहुत विशाल बगुला बैठा हुआ है। क्या था? बकासुर। जो पूतना बकी थी उसके ये भाई था। कंस ने पता लग गया था कि मेरी बहन को मार दिया, तो कह रहा मैं कृष्ण को मार दूं। तो जब बहुत विशाल देखा, तो कृष्ण जब बच्चे और बाल सखा जब पास से गुजरे, तो उसने कृष्ण को निगल लिया। कृष्ण को निगल लिया वहां पे, तो कहते हैं भगवान मुख में डाल लिया उसको। भगवान क्या है? मुखाद अग्नि अजायत, विराट रूप में जो भगवान के जब वेद कहते हैं तो मुख से तो अग्नि पैदा हुए उनके। तो वो कहते हैं वहां पर अपने योग बल से उसके तालू को जलाया उन्होंने। अग्नि बिल्कुल जब जलने लगा उसका तालू, तो उसने बकासुर ने उसको उगल दिया। अब उगल ही नहीं दिया, भगवान ने उसको चोंच पकड़ के दोनों का वध कर दिया। सब लोग देखते रह गए, वो वाहवाही करी उन्होंने, सखाओं ने। बकासुर मारने का अर्थ क्या समझते हैं? नकली, कि कोई समाधि में जैसे बैठा है, बगुला भगत कहते हैं जिस तरह से, तो वो भी, उसका भी ये पर हनन करते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखने में आपको लगे कि भाई ऊपर से तो बड़ा भगत है, और अंदर से जो है उसके मन में द्वेष है, वो या उसके मन में वो आसुरी वृत्ति है, उसके मन में भी वो। चलिए, ये दोनों घटनाओं को देख के सब लोग ये कहने लगे भाई, बड़े जो लोग थे वो तो कहने लगे चलो अच्छा हुआ बच गया। लेकिन सखाओं में और ज्यादा विश्वास बढ़ गया कि जो ये जब तक कृष्ण हमारे साथ है, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। यहां पर ये बात लिखी। अब महत्वपूर्ण बात आती है अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए, समझने के लिए, कि इतने तन्मय रहते थे सब लोग कृष्ण और राम की कथा में, कि दुख और संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता था। ये इशारा है हमारे लिए कि भगवान के गुण कीर्तन में, भगवान के नाम स्मरण में आप हमेशा ही व्यस्त रहें, हमेशा ही देखते रहें। संसार की वेदना का पता ही नहीं चलेगा। ना विंदन भव वेदनाम, यदि हम भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान की कथा कहते रहेंगे, तो हमको कोई भी वेदना का पता नहीं चलेगा। अब यहां पर आई बाल्योचित, उन्होंने अपनी बाल्यावस्था यहां पर व्यतीत की। एक दिन सुबह ही सुबह उठ गए, प्रातराश लेके अपना लेके। तो ये सुबह सुबह उठने का अर्थ का मतलब क्या है? ये प्रबोध लीला है। ये उत्तिष्ठत जागृत कहते हैं ना, उठो जागो। तो भगवान इससे यहां पर ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा जागृत रहें, सोए नहीं। वेद में लिखा हुआ है, वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद का ही, उसमें लिखा है कि ये उषा काल जो होता है, ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि सोए हुए जितने चौपाए हैं, दो पैर वाले हैं, वो गतिशील होने के लिए अपने अपने कार्यों में लग जाएं। उसी तरह से भगवान जो हैं सुबह सुबह उसमें लग जाते हैं। उसमें सुबह सुबह सखाओं को लेके चलते हैं, सखा उनके स्तुतियां कर रहे हैं। तो वेद ये कहता है, हे प्रभु, आप सखाओं के स्तुति करने पर 100 साल तक, 100 वर्ष पर्यंत, जीवन भर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान की जो स्तुति करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आप उनके साथ रहते हैं, उनका सखा जो होता है, उनका मान लो हमेशा रक्षण ही करते रहते हैं भगवान। इसी तरह से सखा उनके साथ चले। अब आज की कथा, अब जो आगे की इन्होंने लीला की, क्या कर रहे हैं कि सुबह सवेरा हुआ, सवेरा उठा, बहुत ही उन्होंने अपने बछड़ों को आगे कर लिया, और बछड़ों को आगे करने के उपरांत सब आगे आगे चल दिए। और उन्होंने तरह तरह के ग्वाल वाल थे, इसमें रूप लिखा है, तरह तरह के उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, कोपले लगा रखी थी, फूल से अपने को सजा रखा था। उस तरह से वहां पर अपने खेलने लगे। यहां पर ये लिखा कि अगणित बछड़े थे। अगणित बछड़े का मतलब क्या है? कि जितने भी हमारे जीव हैं सब भगवान की निगाह में है। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान के पास है,
सखाओं के रूप में है और बछड़ों के रूप में है, उनकी वो रक्षा करते हैं। यहाँ पर अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, उसमें उन्होंने लिखा कि यानः कृष्णो दसवीं सहस्रई, कृष्ण का भी नाम है उसमें। हालांकि कृष्ण का अर्थ वहां पर वेद में अलग है, ये कृष्ण नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा कि कृष्ण जो है 10 प्राणों के साथ गति करता है। जिस तरह बछड़ों की गति अग्नि सहस्रों बछड़े हैं, उसी तरह की वो वहां पर गति करता है। वहां पर इसमें लिखा है कि नदी के किनारे अपने बछड़ों को चराते थे। तो मैं एक जगह देख रहा था कि मैं जीव को प्रभु की गोद में देखता हूं, ऐसे लगता है जैसे कि वो सूर्य के समान रक्षा कर रहे हैं। ये सूर्य रक्षा करता है, कृष्ण भगवान उसी तरह से रक्षा करते हैं। यहां पर अब परम हंस सुखदेव जी बड़े मतलब की बात कहते हैं। जैसे कृष्ण खेल रहे हैं सखाओं में, तो सुखदेव जी परीक्षित से एक बात कहते हैं, देखो परीक्षित, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो भगवान अनुभवगम्य है, और जो दास्य भाव लिए हुए हैं, भगवान को जो स्वामी समझते हैं, अपने को उनका दास समझते हैं, भक्त जो लोग हैं, उनके लिए वो आराध्य देव हैं, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं। उनके ऊपर छोड़ रखा है और उनकी रक्षा ही करेंगे। और जो मोहित विषयांध लोग हैं, उनके लिए वो साधारण बालक की तरह से, यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि। जो ये समझे कि वो बालक है, विषयांध लोग जो हैं वो बालक है, जो समझे कि मेरे स्वामी हैं, मेरी रक्षा करेंगे, तो रक्षयिष्यति विश्वासः, धीरे धीरे वृंदावन की ये लीलाएं आगे चलेंगी, जो इस कदम की ओर बढ़ाएंगी कि मेरी रक्षा भगवान करेंगे ही। और जो इस तरह का विश्वास करते हैं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, कृत पुण्य पुंजा, बहुत पुण्य हुआ है, तब कहीं इस तरह की भक्ति जागृत होती है। माया से हटने के लिए बहुत पुण्य आपने किए होते हैं, तब हम लोगों की इस तरह की बुद्धि होती है कि हम भगवान का, बहुत जन्मों तक लिखा है, बहुत जन्मों तक कष्ट उठाकर अपनी इंद्रिय अंतःकरण को स्वच्छ करना पड़ता है, और तब भक्ति जागृत जब होती है तो भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। एक घटना और भी, एक घटना, महत्वपूर्ण घटना क्या है कि जो पूतना और बकासुर, पूतना और बकासुर का एक छोटा भाई था अघासुर, अब ये कहते हैं पाप को। तो अघासुर ने कहा कि भाई ये इन्होंने तो वत्सा उसको, मेरे भाई को भी मार दिया, मेरी बहन को भी मार दिया, मैं इन सबको खा जाऊं। तो उसने क्या रूप धरा, एक अजगर का रूप। अघ कहते हैं पाप को। तो पाप के नष्ट कैसे होगा ये भी आप देखें। तो अघासुर ने क्या किया, इसमें यहां पर यह लिखा है कि दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर लिया। और अजगर ने अपना मुंह, बड़ा मुंह खोल लिया, इतना बड़ा मुंह खोल लिया कि जैसे बहुत बड़ी गुफा लगने लगी। अब उस गुफा को देख के, भाई सखा तो उसके जो साथ में चल रहे थे उन्होंने ही देख, इसमें तो लिखा कि एक ओट पृथ्वी से लगा रखा था, दूसरा ऐसा लगा रखा था जैसे बादलों से लगा हुआ हो, मतलब कंदरा दिखाई पड़ रही, गुफा दिखाई पड़ रही। अब तरह तरह के लोग, सखा जो थे उनके, उस तरह तरह के सोचने लगे कि बताओ भैया, ये तो ऐसा लगा है कि जीव बैठा हुआ है, जैसे कि कोई अजगर बैठा हुआ है अजगर, लेकिन नहीं मान रहे। वो कहते हैं ये गुफा ही है। कोई कह रहा है कि मेरे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, लाल लाल इसके मसूड़े दिखाई पड़ रहे हैं सब। मुख्य बात ये कि चलो इसके अंदर चलते हैं। उन्होंने कहा भी ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई जीव ही हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहां पर एक सूत्र देते हैं कि भाई कुछ होगा तो कृष्ण हमको बचा ले। बस ये सूत्र पकड़ने की बात है हम लोगों को भक्ति मार्ग में, कि अपने कृष्ण पर, भगवान पर, इष्ट पर रक्षिष्यति विश्वास, वो रक्षा करेगा ही, इसका विश्वास होना चाहिए। संसार रूपी गुफा में, अजगर के मुंह में हम घुसे हुए हैं, तो हमें भगवान पर विश्वास रखेंगे तभी हमारी रक्षा होगी। यहां पर वो घुस गए अंदर, भगवान कृष्ण का लो, ये तो जो वास्तविक का सांप है उसे भी झूठा समझ रहे हैं। यहां लिखा है कि अमृषा मृषायते, कि जो सही है उसको भी ये गलत समझ रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम होता है, तो सांप को भी कुछ नहीं समझ रहे कि सांप का कुछ नहीं है। सारे के सारे लोग पेट में चले गए, ग्वाले। लेकिन उसने मुंह बंद नहीं किया, वो कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण भगवान समझ गए, सब कुछ जानते हैं भगवान, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो भी उन्होंने कहा कि मैं ग्वाल बालों को भी बचाऊंगा,
इसका नष्ट भी करूंगा। वो मुंह में चले गए। जैसे ही उसने मुंह बंद करना चाहा तो भगवान तो विराट पुरुष हैं, विराट का रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान छोटे थे, उन्होंने अपना इतना बड़ा रूप धारण किया क्योंकि वो छटपटाने लगा, उसके प्राण निकल गए और वो समाप्त हो गए। अणोरणीयान महतो महियान, भगवान छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, इस कथानक को वहां पर पूरा किया। यहां पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 55वां सूक्त है, 10वां मंत्र है, उसमें लिखा है विष्णुर गोपा परमम पाति। क्या लिखा? विष्णुर गोपा परमम पाति। जो भगवान है वो गोप की सबकी रक्षा करते हैं। उतैनम गोपा अदृशन, यजुर्वेद कहता है भगवान जो है गोपों की रक्षा करते हैं। गोप क्या हुआ? गायों की, बछड़ों की, सखाओं की, या प्राणियों की, पृथ्वी के रक्षक हैं, गोप है भगवान। तो यहां पर भगवान ने ये दिखाया कि मेरे जो साथी हैं ये सब जाएंगे अंदर तो इनकी मैं रक्षा करूंगा इनको। तो और जो बेहोश हो गए थे सखा ग्वाले जितने भी, उनको अपनी अमृतमय दृष्टि से देख के जिंदा कर दिया। एक बात और आश्चर्यजनक हुई कि अघासुर के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान के शरीर में समा गई। कहने का अर्थ ये, भगवान तो सारे प्राणियों के आधार हैं। अघासुर पाप का एक पुंज था, तो उसको उन्हें समाप्त करना था। सबने देखा कि ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई। अब यहां पर जो सुखदेव जी कहते हैं वो कमाल की बात कहते हैं कि भाई वो पढ़ा तो रहा, लेकिन परीक्षित हुआ क्या? उस समय जब भगवान ने ये घटना की तो 5 साल के थे, और जब उन्होंने सबने ग्वाल वालों ने जाके अपने घर में बताया तो ये 6ठे वर्ष में बताया। अब परीक्षित जी चौंक गए। अघासुर तो उन्होंने कहा कि ये पाप मात्र था, स्पर्श मात्र से उसे वो सालोक्य सारूप्य मुक्ति मिल गई। भगवान का जो स्पर्श कर लेता है, भगवान से छू लेते हैं, उसकी मुक्ति तो हुई हो जाती है। उन्होंने कहा कि अंग की भगवान, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण भक्ति वालों के लिए, सगुण उपासकों के लिए बात कही उन्होंने कि किसी भी प्रतिमा को या किसी भी प्रतिमा के एक अंग को बार बार हृदय में बिठा लिया जाए तो सालों के सामीप्य गति का प्रदान करती है, जो बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। तो जो विग्रह वाली एक पूजा है, आप भगवान को जिस रूप में भी मानते हैं, उसका ध्यान करके यदि अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो माया उसके पास में नहीं फटक सकती, उसका कल्याण होगा ही होगा। अब जब परीक्षित ने ये सुना कि गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि ये घटना हुई थी 5वें साल में और जो गोप गए उन्होंने बताया 6ठे साल में, तो तुरंत प्रश्न किया कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जिस दिन गए होंगे उसी दिन तो बताया होगा। उन्होंने कहा नहीं। हुआ ये कि जब उन्होंने अघासुर को मार लिया तो वो उन्होंने कहा चलो भाई अब भूख लग रही है, खाना खाते हैं। बस यहां से लीला प्रारंभ होती है, बड़ी महत्वपूर्ण आज की लीला, इसको सुनिए, ध्यान दीजिए इसको। खाने के लिए बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि कैसे खाते हैं। लीला इस तरह की है कि उन्होंने कहा वहां पे, जब एक बात और बताने की है इसमें, कि जब परीक्षित ने ये पूछा कि भगवान ये 5वें साल में घटना हुई और 6ठे साल में क्या बताया, इसको बताओ, तो यहां पर एक बात लिखी, सूत जी कह रहे हैं सुखदेव जी के लिए। इससे इस लीला का महत्व पता चलता है जो मैं लीला बताने जा रहा हूं। अब इसमें लीला है कि भगवान सुखदेव को वो लीला याद आ गई कि आखिर क्या हुआ था, और उसमें लिखा है कि उनकी इंद्रियां और अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। भगवान का जो रूप था, वास्तव में जो उनको जैसे ही वो लीला याद आई तो बिल्कुल ही वो कहते हैं कि बिल्कुल उनका जो वाणी कहने का जो था वो विवश हो गए एक तरह से, और भगवान की लीला में खो गए, यहां पर लिखा है। और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे प्रयास करके वो अपनी भावावस्था को उन्होंने समाप्त किया, आवेश को समाप्त किया और सामान्य। कहने का अर्थ ये कि अब जो लीला उन्होंने याद की होगी वो वास्तव में सुखदेव जी को लगा कि ये भगवान का असली रूप। तो अब ये बताते हैं
कि देखो भाई परीक्षित, संतों की वाणी, कान और हृदय। वाणी तो होती है भगवान की लीला गान करने के लिए, कान होते हैं श्रवण करने के लिए, और हृदय होते हैं चिंतन करने के लिए। ये भगवान की बड़ी रहस्यमय लीला है, वो सुनाते हैं। तो ये अब सुनाना प्रारंभ किया कि देखो भाई अघासुर को मार लिया, तो लोगों ने कहा कोई भूख लगी है, चलो भाई खाना खा। खाना खाने का जो दृश्य है वो बड़ा अच्छा लिखा है कि सब लोग, भगवान तो बीच में बैठ गए, चारों तरफ से ग्वालों ने उनको घेर लिया, चारों तरफ से अपने अपनी पोटलियां, अपने अपने छींके लाए हुए थे, उनको खोला। गठरियों को जो भी अपना खाना पहना लाए थे, कोई ने पत्ता रख लिया, किसी ने दोना रख लिया, किसी ने, किसी के पास फल थे, किसी के पास पत्थरों का पात्र था, सबको बना बना के सब जगह रख लिया। हंसाते रहते थे, हंस रहे थे। यहां पर एक रूप देखो भगवान का, आप भी इस रूप को अपने आंखों में ध्यान दें, उसके बाद देखिए उन्होंने क्या लिखा। कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुरली तो अपने कमर के फेटे में कस ली, और सींग और बैंत बगल में दबा ली। सींग और बैंत जो थे, सींग और सींगा बजाने वाला, और बैंत जो लाठी थी, वो दोनों की दोनों भगवान ने अपने दबा लिया। अब उनका रूप देखिए। रूप क्या है कि हाथ में उन्होंने दही भात का, दही और भात का ग्रास ले रखा था, और उंगलियों में उन्होंने अदरक और नींबू इस सबके अचार को लगा रखा था, और लोगों से हंसते जा रहे थे, किसी के मुख से लेके खा रहे थे, किसी को खिला रहे थे। ये लीला, उच्छिष्ट वाली लीला देख के, कि भगवान ऐसी बाल लीला कह रहे थे कि सब लोग, देवता लोग देख रहे थे, ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये भगवान ऐसी लीला कैसे कर रहे हैं, जिसको सबको लोग चढ़ाते हैं पहले, भोजन करने से पहले, वो दूसरे को खिला भी रहे हैं, उसका खा भी रहे हैं। इस तरह से हाथ में लेके अपने अचार अचार सब लगा रखे हैं, सब कुछ अपना लीला कर रहे हैं इसको। इसको देख के तब तक ये लीला कर रहे थे, तो जो बछड़े थे वो दूर निकल गए वहां पे। अच्छा, भगवान ने देखा कि भगवान ने ये कहा अच्छा चलो तुम चिंता मत करो, मैं बछड़ों को खोज के लाता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी क्या, वो कहते कि देखूं तो मैं कि क्या लीला करते हैं ये भगवान के। उनके ब्रह्मा जी के थोड़े माया के कारण, भगवान की माया के कारण थोड़ा संशय उनको हुआ कि ये ब्रह्म है कि नहीं। यहां पर उच्छिष्ट के बारे में मैं आपको ये बताऊं, ये तो ठीक है, हम लोग कहते हैं कि जूठा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने सौंदर्य लहरी बताते समय ये कहा था कि ब्रह्मोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत ही ब्रह्म का उच्छिष्ट है, क्यों ब्रह्म ने बनाया है सबका सब। हम जो कुछ भी अन्न ग्रहण करते हैं वो प्रभु के द्वारा दिया गया हुआ है, उनके मुख से निकला हुआ ही प्रसाद है। अथर्ववेद के 11वें कांड का 7वां सूक्त जो है, वो उच्छिष्ट में ही, उसमें सब देवता हैं। और उसमें लिखा है कि नाम रूप भी उच्छिष्ट है, लोक भी उच्छिष्ट है, इंद्र अग्नि सब के सब उच्छिष्ट। वहां देवता ही, भगवान का नाम ही उच्छिष्ट रखा हुआ। तो जब भक्ति की लीला में हम जाएंगे तो इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, जितने भी बछड़े थे उन सबको ले गए, आपने गायब कर दिया, ला जाके एक गुफा में रख दिया। भगवान जब वहां गए तो उन्होंने देखा नहीं। भगवान जब लौट के आए तो ग्वाले भी उनको नहीं दिखाई पड़े। तो वो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वालों को भी उठा के गुफा में रख दिया। देखें क्या करते हैं। अब तो क्या हुआ, अन्यत्र रख दिया। अब जब उन भगवान जी ने ध्यान से देखा, हो समझ गए। कृष्णो बुदम कर्तुम तन मातृणाम च कस्य च। अब भगवान ने लीला ये की कि देखो भाई बछड़ों की जो माताएं हैं गायें, और हमारे जो सखा जो ग्वाल हैं उनकी माताएं जो हैं वो, उनकी प्रसन्नता के लिए, और कस्य च मतलब ब्रह्मा जी को भी अपनी लीला दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया। अब यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण चीज देखने की है कि जितने भी बछड़े थे वो वैसे के वैसे ही भगवान ने बना दिए। यहां पर तो ये लिखा है कि ये बालक बछड़े संख्या में जितने थे, छोटे बड़े जैसे जैसे शरीर थे, हाथ पैर जैसे थे, जितनी
उनके पास छड़ियां थी, सींग थी, बांसुरी थे, पत्ते थे, छींके थे। शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप सब अवस्थाएं जैसी थी उसी रूप में भगवान प्रकट हो गए। सर्वरूप भगवान की जय होनी चाहिए। ये क्या है? ये मैं बार बार कहता हूं, जब मैं भगवान की लीलाओं को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि वेद और उपनिषद की जो ऋचाएं कहती हैं भगवान के गुणों को, भगवान ने उसे इन लीलाओं में चरितार्थ करके दिखाया है। बड़ा प्रसिद्ध हम लोग पढ़ते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सारा संसार कण कण में भगवान है, जो कुछ भी है संसार में वो भगवान है। गीता कहती है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव माने जिसमें सब कुछ, प्रत्येक चीज में भगवान रहते हैं और प्रत्येक चीज भगवान में रहती है। गीता में ये भी कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह देखता है, सब सब और मेरे अंदर ही मुझे ही सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मेरे अंदर ही देखता है। तो यहां पर लिखा श्रीमद् भागवत में सर्वम विष्णुमयम, सब कुछ विष्णुमय हो गया। जो वेद की ऋचाएं कहती हैं कि विश्व रूप है भगवान, भगवान ने विष्णु बनाया, वो उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। सब के सब जितने भी जो कुछ थी गायें सब उसी तरह से उन्होंने बना दिया। यहां पर कई मंत्र मुझे वेदों के याद आते हैं। उसमें लिखा एक जगह ऋग्वेद में अपश्यम गोपाम, एक जगह लिखा गपाम गोपतिर नो भवती, जीव रूप गौओं के रक्षक ग्वाले के रूप में मैं उस प्रभु को देखता हूं। तो यहां पर जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाले दोनों अंतर दूसरी जगह रख दिए तो भगवान ने उसी तरह के सब रूप बना दिए। अब देखिए, अब तो क्या ही कहने, जब भगवान ही बन गए उसमें उनके रूपों में, तब जब बछड़े पहुंचे तो उनकी जो गायें थी उनको भी कोई फर्क नहीं पता चला, और भी प्यार से उनको उसी तरह से दूध पिलाया उन्होंने। ग्वाले गए, माताओं ने भी उसी तरह से उनको पे कोई भी मोह का भाव नहीं था, लेकिन भगवान सब जानते थे। भगवान ने कोई, उनके अंदर कोई मोह नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने रूप को सब जगह उनका रूप कर दिया था। और इसमें लिखा कि 1 वर्ष तक गोष्ठ में क्रीड़ा करते, रोज आते थे जाते थे, और 1 साल होने में जब 5 दिन और 5 रात बची थी तो बलराम जी ने अचानक इस बात को देखा कि भाई पहले की अपेक्षा गायें जो है रुकती भी नहीं, बहुत प्यार कर रही। तो उन्हें ध्यान से देखा, उनका अरे ये तो भगवान कृष्ण ही सारे के सारे रूप में है। भगवान जी देखा ब्रजवासी गोप और सबकी सब उसी रूप में है, कि ऐसी लीला क्या कर रखी है। ज्ञान दृष्टि से उन्होंने देखा। यहाँ पे लिखा भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान का रूप है, वो बलराम जी तो ज्ञान प्रसादे ने विशुद्ध सत्व तग पश्यते निष्कले जायमाने। मुंडक उपनिषद कहता है कि ज्ञान हो जाता है और सब कुछ उसे मालूम पड़ जाता है। तो ज्ञान दृष्टि से देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को बात बता दी कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। यहां पर ये लिखा कि ब्रह्मा जी ने देखा कि यहां तो जो बछड़े और ग्वाले मैंने ले गया था वो यहां पर वैसे के वैसे, तो वो दोबारा से गए जिस गुफा में रखे थे। उससे लौटने में आने में ब्रह्मा जी को तो केवल उतना समय लगा त्रुटिर्भस, जैसे एक चुटकी बजाई हो उन्होंने। लेकिन यहां पर संसार का जो समय था वो 1 साल बीत गया उसका। अब उन्होंने जब देखा, इसमें लिखा है विजानन विद्वान भवते नातिवादी, उन्होंने कहा ददृशे सकलम हरिम, अतिवादी में हो गया, मेरे अंदर कोई जिद हो जाती है किसी को तो वो भगवान को देख नहीं पाता। भगवान तो सब जगह है। अब उन्होंने जब देखा कि कृष्ण की माया में सभी मुग्ध हो रहे हैं, भगवान को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। एक और बात हुई, आश्चर्यजनक बात हुई। ये कथा इसलिए महत्वपूर्ण है, ये लीला इसलिए महत्वपूर्ण है कि लीनम लाती, ये भगवान में लीन करने वाली है। हम जो शास्त्रों में पढ़ते आए हैं वह चरितार्थ होकर दिखाया गया है। अब उन्होंने क्या एक और रूप देखा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये क्या है। अभी तो मैं देख के आया कि ग्वाले जितने भी हैं और बछड़े जो हैं वो सब मेरे पास रखे हुए हैं, और यहां पर वैसे के वैसे ही हैं। अब चमत्कार, अब भगवान ने उनकी माया को, अपनी माया को प्रकट, अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनकी जो माया से बुद्धि थी उसे दूर करना चाहा। क्या हुआ? बड़ा सुंदर दृश्य हुआ।
कहते हैं ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, उसी समय उन्होंने देख रहे थे कि ये बछड़े और ये ग्वाले क्या है। तो उन्होंने देखा, अरे एक को देखा वो भी कृष्ण देखा, ग्वाले को, एक को बछड़े को देखा तो कई सारे कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। यहां पर सुखदेव ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। सुखदेव ने यह कहा कि सब के सब चतुर्भुज, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, वनमालाएं, सब उनके उसी तरह से रूप, जैसे भगवान का रूप होता है उसी तरह से उन्हें दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि सतोगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजन के हृदय में भगवान ही सब प्रकट हो रहे हैं। और ये भी देखा उन्होंने कि उसके अलावा जितने और ब्रह्मांड के ब्रह्मा थे वो भी सब उनके रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं तरह तरह से। अब यहां पर सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो काल है वो भी, और जो उसका कारण है वो भी, संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय, फल, सभी एक तरह से मूर्त रूप होकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। उनको ही, भगवान की सत्ता महत्ता के सामने सब कुछ उनके सामने आ गया। अब तो भाई आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भूत भविष्य वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो बालक के रूप में यहां पर आए हैं वो त्रिकालातीत सत्य हैं और आनंद स्वरूप हैं। जड़ता और चेतना का कोई भेदभाव नहीं है। मुझे उपनिषद का एक मंत्र का ये लाइन याद आती है कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। यहां पर लिखा है सुखदेव जी ने, यस्य भाषा सर्वइदं विभाति सराचरम। भगवान का तत्व वो है जिसके प्रकाश से चारा चराचर प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उन्होंने कहा भगवान का यह स्वरूप तर्क से परे है, महिमा असाधारण है, वे स्वयं प्रकाश हैं, आनंद स्वरूप हैं, माया से अतीत हैं। और जब ये चकाचौंध में पड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपना माया का पर्दा हटा लिया। तब उनको बाह्य ज्ञान हुआ। तब तो बस वो समझ गए, कह रहे ले भाई, कमाल है, एक होने पर भी अनेक सखाएं इनके। ऐसा हमारा ब्रह्म भगवान के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहे हैं, अगाध ज्ञान होने पर भी ये ढूंढ रहे हैं। देखा तो अभी भी वो ढूंढ रहे थे उसी तरह से। अपने हाथ में जो दृश्य पहले था वही दृश्य उनके था कि हाथ में कौर लिए हुए हैं, आचार्य के उंगलियों में फंसा रखे हैं और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। तब यहां पर ये लिखा गया, देखिए है क्या। जो लोग देवी अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं उसमें उन्होंने लिखा कि एकेव सर्वत्र वर्तते तस्माद उच्यते एका। वो शक्ति जो है एक ही सब जगह होने से एक कही जाती है, लेकिन एकेव विश्व रूपिणी, विश्व के रूप में भी वो शक्ति है इसलिए कही जाती है नैका। जिसका स्वरूप नहीं कोई जानता इसलिए कहे जाते हैं वो अनंत, अज्ञेय कहे जाते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी को यह अनुभव हुआ। भगवान ने इस लीला में यहां तक ये बताया कि मैं ही प्रत्येक प्राणी में अपने रूप में स्थित हूं। एक होने पर भी अनेक सखाएं उनके, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहे हैं, अगाध ज्ञान होने पर भी ढूंढ रहे हैं। सब कुछ है, बछड़े को ढूंढने गए और हाथ में दही भात का कौर लिए हुए पहले की तरह से अपने सब कुछ ढूंढ रहे हैं कि मेरे बछड़े कहाँ हैं, ग्वाले कहाँ हैं सब। जब ये लीला उन्होंने देखी भगवान ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। अब बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति प्रारंभ होगी। मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व, मेरे पास इस वक्तव्य के लिए, की पुष्टि के लिए अनेकों यज्ञ के, वेदों के मंत्र मेरे पास हैं, जिसमें लिखा है कि पशु के लिए ग्वाले की तरह प्रभु को करते हैं, जानते हैं। जिसमें लिखा है कि नहीं भाई, हमारे जो भगवान हैं को जानने वाले जो हैं वो अतिवादी, उनको नहीं होना चाहिए। ये भी लिखा कि मुंडक उपनिषद में कि ये चक्षु से ग्राही नहीं है, वाणी से ग्राही नहीं है, कर्म से ग्राही नहीं है, केवल ज्ञान प्रसाद से है। ये भी लिखा कि केवल भक्ति भाव से माना जाता है।
और ईशावास्यम इदं सर्वम तो है ही। तो 3 घटनाएं इसमें आज के उसमें हो गई कि उन्होंने वत्सासुर को वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन का मैंने अर्थ बता दिया कि आह्लादनी शक्ति जहां पर है, पुण्यों का जहां पर फल है, हम अपने शरीर से उठ के हृदय की ओर चले गए हैं, उस लीलाओं की ओर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वत्सासुर को, पाखंड को खत्म किया इन्होंने। बकासुर को जो दिखावटी जो करते हैं लीला, वो उनको भक्ति दिखाते हैं अंदर से नहीं, उसको समाप्त किया। अघासुर के रूप में पाप को समाप्त किया। और अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ, ब्रह्मा जी को जो, ब्रह्मा जी ने जो लीला देखनी चाहिए, उसमें उन्होंने यह दिखाया कि मैंने अपने शास्त्रों में जो लिखा, कहा वेदों ने कि कण कण में भगवान है, सब जगह है, तो वो उन्होंने करके दिखाया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी का मोह समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। आगे ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही आनंददायक है। उसमें भगवान का रूप, भगवान के गुण और क्या करना चाहिए, क्या एक भक्त को करना चाहिए, वो सब आगे आएगा। तो आज के वक्तव्य को मैं भगवान के इस रूप को देखते हुए और यह सोचते हुए कि भैया देखो, ये तो अनुभव का खेल है। भक्ति मार्ग तो जब आप मानोगे, आप कोई भाव से संबंध स्थापित करोगे, तो आपको भगवान वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। ये मान के चलिए कि गोकुल की लीला समाप्त हुई, अब शरीर से ऊपर उठे, हृदय में भक्ति भाव में हम आगे जा रहे हैं। और कहां जाना है, ये मैं बार बार कहता हूं, रासलीला तक जाना है, भगवान से मिलना है हमको। और भगवान से मिलने के लिए इतने कदम धीरे धीरे भगवान टेस्ट करके दिखा रहे हैं, अपने आप दिखा रहे हैं कि देखो मैं सब में हूं। यदि हमारी दृष्टि ये हो जाए कि सब जगह भगवान है, तो हमारे अंदर वो भाव प्रकट होगा, वो द्वेष का, राग द्वेष सब समाप्त हो जाएगा और हम भगवान को हमेशा ही अपने निकट देखेंगे। यही कहते हुए मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं। आगे फिर ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वो मैं बताऊं। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित सर। सभी लोग अनम्यूट हैं। बाद में दोस्तों तुम्हारे भागीश जी बोलेंगे। और बीइंग चॉइस आप कुछ, मैं कहा व्यासपीठ को कुछ कहना चाह रहे हैं तो सर देखिए। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आपको शर्मा जी, आपने बोलने के लिए कहा। व्यासपीठ को प्रणाम करने में बहुत अच्छा लगता है, और खास करके आज जब इन्होंने अपने उद्बोधन में कई लीलाओं का वर्णन किया और लास्ट में भगवान को हर जगह दिखाया, एक से अनेक और अनेक से एक। क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये आप जो बोलते हैं कि हम दूसरे तरह से कहते हैं और अन्य कथाकारों की जैसे, कथावाचकों की जैसा नहीं कहते हैं, लेकिन आपका तरीका एकदम अलग होते हुए भी बहुत, मतलब क्या कहें, बांधने वाला है। वो भटकता नहीं है, मन वहीं रहता है। और अभी तो वैसे तो कथाकार लोग जो कहते हैं वो गीत गाते हैं, कई भजन करते हैं, भजन सुनाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। लेकिन आप शब्दों में ही वो रस ले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदर, प्रणाम। आभार, आपका आभार। मैं पहले ही कह रहा था अरविंद जी से कि मैंने जब इसका अध्ययन करना शुरू किया, तो चूंकि वेद पढ़े हुए, तो मुझे लगता है कि ऋचाओं से क्या संबंध है, उससे क्या संबंध बिठाना है। तो मुझे अपनी जो समझ है उसी को मैं सामने रख रहा हूं कि भाई आखिर वेदों में क्यों कहा गया ऐसा, क्यों बछड़े की बात, क्यों गौवों की बात, क्यों सखाओं की बात की गई, वो सब लीलाओं से कैसे संबंधित है, यही मैं प्रयास करता हूँ सामने रखने। आप व्यास कह देते हैं तो मुझे तो अच्छा खुद ही नहीं लगता, मैं व्यास पीटने लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह बना रहे, सुनते रहे सभी। एकदम है, आप एकदम कुछ कम नहीं है। चलिए आदरणीय भागीश जी, दो सब धन्यवाद कर दीजिएगा। पांडे जी को प्रणाम। बहुत दिन बाद मेरा बस
क्या कहूँ, कुछ कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही जिसके कारण मैं बहुत अधिक वो नहीं हो पाता। और ये जो पांडे साहब का, बिल्कुल मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ, 200% सहमत हूँ कि जब पांडे जी का उद्बोधन होता है तो वास्तव में ऐसा ही लगता है कि जैसे वहां से ही कोई लिंक जुड़ा हुआ है। और ये बिल्कुल, क्योंकि पांडे जी के साथ एक एडवांटेज ये भी है ना कि आप सपोज पांडे जी जो कह रहे हैं, यदि कोई सामने वाला उसको काउंटर करना चाहे तो उसे प्रूव भी कर देंगे। मैं नहीं कह सकता कि मैंने जो बात कही है, कई बार हो जाता है मैंने जो पढ़ा है वो मैंने कह दिया, सामने से यदि कोई क्वेश्चन आया तो मैं कह देता हूँ कि सर एक्सक्यूज मी। लेकिन पांडे साहब तो भैया पांडे साहब हैं, क्योंकि पांडे साहब उसे मतलब न केवल जैसे हमारे गुरुजी हैं रामभद्राचार्य जी, जब उनसे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के समय में, तो उनसे केवल ये पूछा गया, बोले आप रामचरितमानस के अलावा राम जन्मभूमि के या राम जी के वहां होने का कोई सबूत दो। तो उन्होंने ना केवल उन्होंने कहा ठीक है मैं तो वेद पुराण, बोले आप अपने वेदों को अपना वो समझते हैं सबसे बड़ा, वेदों में बताओ। तो उन्होंने वहां से दे दिया कि ऋग्वेद में यहाँ पर आप जाइए, वहां पे सरयू नदी का वर्णन है, सरयू से इतने मील दूर इतने एक जगह है, वहां पर भगवान का जन्म है। तो उसी तरह से पांडे जी से यदि कोई क्वेश्चन क्रॉस करना चाहे तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पांडे जी उस बात को जस्टिफाई कर देंगे। इसके लिए कोई वो हम सबको ये बात पता है, इसलिए कोई विशेष बात इसमें नहीं है, हम सब जानते हैं इस बात को। और ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण थे, कन्हैया तो कन्हैया थे। और कन्हैया की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो उनकी बाल लीलाएं हो, चाहे वो वयस्क लीलाएं हो, गोपी गीत हो, चाहे वो फिर उद्धव चरित्र हो, चाहे वो फिर वो गीता का ज्ञान हो, चाहे वो फिर द्वारका में पहुंच गए हो, उनके तो एक एक जो रूप है वही अपने आप में गजब है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि पांडे साहब के मुंह से, पांडे साहब द्वारा ये जिस ढंग से सुनाते हैं, हमें कोशिश करेंगे कि हम अपन इसको मिस ना करूं। और पांडे जी इसी तरह हमारा ज्ञानवर्धन करते रहे। पांडे का बहुत बहुत आभार। आभार। मैं अभी ये कुछ कहना चाहूंगा कि वास्तव में वागीश जी के संबंध में अब मैं खैर पहले ही कहा, बहुत सम्मान बहुत आदर अब मेरे मन में है। खास तौर से मैंने पिछली बार भी कहा था जब इनके आदरणीय पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में जाने का अवसर मिला, तब मुझे इनके पिताजी का वो विराट रूप पता चला कि वास्तव में मैं सोचता रह गया कि अगर मुझे पता होता तो मैं भी कभी संपर्क करके उस संस्कृत के इतने बड़े विद्वान से, और आदरणीय गुरुदेव का नाम लिया रामभद्राचार्य जी का इन्होंने, और जितने ये व्यस्त रहते हैं जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, रचनात्मक कार्यक्रमों में, तो वागीश जी तो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़े यहाँ पर उपहार के रूप में गिफ्ट हैं ये हमारे लिए यहाँ पे। और जो गुरु जी की बात बताई वो मुझे याद है, उन्होंने वो मंत्र का उदाहरण दिया था कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या, अयोध्या का वर्णन उन्होंने बताया, उस वेद का उस मंत्र का उच्चारण किया। तो इसी तरह से ये तो सब बातें, और वास्तव में जो मैं पढ़ रहा हूँ वेदों के संबंध में, जिस तरह का मुझे अर्थ पता चलता है वही मैं सामने रखने का प्रयास करता हूँ, अपने मन में भी जोड़ता हूँ उससे कि आखिर क्यों ये लीलाएं क्यों होंगी, भगवान ने ऐसे थोड़ी लीला कर दी कोई भी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और वागीश जी ने मेरी प्रशंसा की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय। जैसा कि विचार साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है, एक लाइन का विचार है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए, अपने मन को इतना मजबूत बनाइए, किसी के व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए, किसी के व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। आइए 3 बार को पहचान रखते हैं। ओम। 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 शांति।
शांति शांति शांति। सभी प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।